तो भैया कैसे हैं आप? जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। 12 नवंबर को उत्तरकाशी के सिलक्यारा में एक टनल के अंदर 2.5 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर जो मजदूर फंसे हुए थे, जिसको लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही थी, वो मजदूर अब सकुशल बाहर आ चुके हैं और सब स्वस्थ हैं। उनके लिए इंतजाम इस तरह से किए गए थे कि जैसे कि अगर वो बाहर आए, उनको स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस वगैरह सब खड़ी थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सुरक्षित है। ये बड़ी खुशी की बात है। इस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो इसे लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको शेयर भी करें। दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे मजदूर जो उस टनल में काम कर रहे थे, जो ऑल वेदर रोड है, जो एक टनल बन रही है, जिसके जरिए हमारी फौज चाइना के बॉर्डर तक असलाहा भी ले जा सकती थी, ले जा सकने में सक्षम हो, उस इरादे से वो ऑल वेदर रोड जो बन रहा है, उसका एक ये प्रोजेक्ट का हिस्सा थी ये टनल। अभी ये काम चलेगा, शुरू होगा। फिलहाल क्योंकि ये काम बाधित था 12 नवंबर से, क्योंकि टनल लैंडस्लाइड की वजह से धंस गई और मजदूरों को वहां फंसना पड़ा और 17 या 18 दिन उस टनल के अंदर उन्होंने गुजारे। और एक बहुत ही विकट स्थिति थी, बहुत ही विकट स्थिति थी। अमेरिका से मशीन मंगाई गई, ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई। यहाँ की जो देखरेख करने वाली टीमें हैं, जो काम कर रही थी, वो सब थी। जनरल वीके सिंह, जिनको बड़ा अनुभव है, वो फौज में एक बड़े हमारे आर्मी चीफ थे। उनको भी पता है कि कैसे इस काम को किया जाए। उन्होंने मदद की और प्रधानमंत्री जी ने उनको जिम्मा सौंपा। और वैसे वीके सिंह साहब कई मौकों पर ये काम कर चुके हैं। तो आज बात यह है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गया। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सभी को सकुशल बाहर आने पर बधाई दी है और कहा कि वो दिन रात इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनको चिंता थी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोग वहां ऑलरेडी उस मौके पर थे, कैंप किए हुए थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर घंटे प्रधानमंत्री को अपडेट कर रहे थे। मैं आपको सुनवाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने टनल से बाहर आए लोगों से फोन पर बातचीत की, स्पीकर खुला रखा और उनसे उनका हालचाल पूछा। जरा सा मैं आपको थोड़ा सुनवा देता हूं। नमस्कार नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। देखो गबर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गबर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है, इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आप लोगों का सर, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर। आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बार बात करते थे सर। वो हमसे हमारी कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे। उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ाने रखा सर। उन्होंने तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री, अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोलेनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे साथ। देखिए,
क्या कह रहे हैं ये गब्बर सिंह नेगी हैं जिनसे प्रधानमंत्री मुखातिब थे, जो वहां पर एक लीडरशिप मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, इनके पास वो थी। और ये मजदूरों का वहां हौसला बनाए हुए थे, क्योंकि देखिए जब आप इतने लंबे समय तक टनल में बंद हो तो आपका धैर्य टूटने लगता है, बाहर परिवार वाले आपकी फिक्र करने लगते हैं, उनको चिंता होने लगती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो उनसे बात की उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, गब्बर सिंह ने कहा, गब्बर सिंह नेगी इनका नाम है, वो गब्बर सिंह नहीं जो फिल्मों में आते थे, जो फिल्म शोले के, है ना? इन्होंने कहा कि देखिए जब आप बाहर से ला सकते हैं लोगों को रेस्क्यू करके, आप टर्की से, आप क्या कहते हैं इराक से, आप यमन से, अफगानिस्तान से और आपके सूडान से आप लोगों को रेस्क्यू करके भारत ला सकते हैं, तो फिर हमारे लिए तो आप करेंगे ही, हमें पूरा यकीन था, अपने सिस्टम पर भरोसा था, अपनी सरकार पर भरोसा था। ये गब्बर सिंह नेगी का कहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबकी बात बड़े गौर से सुनी और ये प्रधानमंत्री का एक तरीका है काम करने का। और कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए वो मौके पर नहीं पहुंचे, वो वहां अहमदाबाद क्रिकेट फाइनल देखने चले गए, वो एक पनौती साबित हुए। और वो उन्होंने अगर वहां फाइनल में अगर वो न गए होते देखने के लिए तो इंडिया की टीम जीत जाती। इस तरह की बेहूदी किस्म की बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और कुछ सड़ी हुई मानसिकता के लोग जो मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर जिस तरह से बैठे हुए कुछ टीएमसी के नेता हैं जो किस तरह के बयान दे रहे हैं, कुछ सड़ी हुई मानसिकता के लोग जो अब इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं वॉरियर टाइप के, वो उनको आज नींद नहीं आएगी। वो चाह रहे थे, वो विघ्न संतोषी ये चाह रहे थे कि कैसे ये काम न हो और कुछ गलत हो जाए तो उनके अरमानों पर पानी फिर गया। और ऐसे लोगों को आज रात में नींद नहीं आएगी। ये जिस तरह से ये लोग अपना परिचय दे रहे हैं, ये इंतजार कर रहे थे ऐसे लोग कि ये कोई हादसा हो और उनको सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल जाए और दुनिया भर में उसका प्रोपेगेंडा करें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बदनाम करें। देखिए प्रधानमंत्री जी तो फोटो खिंचवाने के शौकीन है। वो एक ने ट्विटर पर, एक ने एक्स पर अपना एक फोटो शायद किसी कांग्रेस ने डाला था, कांग्रेस पार्टी का था क्या, हाँ, कि उसमें वो दिखा रहे थे कि वहां अगर 2 कैमरे लगा दिए जाते तो प्रधानमंत्री अपना प्रचार करने वहां पहुंच जाते। ठीक है, इस तरह के लोग, देखिए प्रधानमंत्री हर जगह तो नहीं जाते। प्रधानमंत्री ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में जब वहां उनका पूरा पीएमओ वहां लगा हुआ था, वो मिनट मिनट का अपडेट ले रहे थे, इसलिए नहीं गए वो। और प्रधानमंत्री जाते तो भी करते क्या वहां? काम तो वहां जो वहां लोग जो कर्मचारी लगे हुए थे उनको करना था, उनकी पूरी टीम थी, उनको करना था। लेकिन लोग इसको जोड़ रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो उत्तरकाशी पहुंच गए होते तो ये मजदूर भी न बचते, ये धंस गए होते। तो प्रधानमंत्री ने अपने अपनी जो उनसे मुखातिब थे, उन्होंने कहा कि मुझे चिंता हो रही थी, मजदूरों से कहा कि मुझे चिंता हो रही थी जो बाहर निकल के आए हैं, बचकर आए हैं। उनसे कहा कि अगर मुझे चिंता हो रही थी, अगर कुछ हो जाता, फर्ज कीजिए अगर कुछ गलत हो जाता तो मैं क्या करता? तब तब हमको बहुत मतलब हम क्या कहते हैं, हमारे पास फिर कोई जवाब नहीं होता इस चीज का। लेकिन देखिए ये हुआ, ये पूरे सिस्टम ने काम किया, अंततोगत्वा सारे मजदूर बाहर आए। ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए मैं बताता हूँ, तो इस देश में तमाम ट्रेड यूनियनें रही जो मजदूरों के लिए लड़ने की बात करती थी, है, लड़ती भी थी। आज ट्रेड यूनियन नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि मजदूरों के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है। साल में एक बार मजदूर दिवस मना दिया जाता है 1 मई को, लेकिन मजदूरों की फिक्र कौन करता है? लेकिन ये जो मजदूर, ये जो श्रमिक यहाँ काम कर रहे थे, जो 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में फंसे हुए थे, जिनको किस तरह से वहां खाना पहुंचाया जा रहा था, खिचड़ी पहुंचाई जा रही थी, शुरू में उनको ड्राई फ्रूट्स दिए गए खाने के लिए, वो उनको वो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी तो उनके लिए किस तरह की समस्याएं रही होंगी आप सोच सकते हैं। हम और आप नहीं महसूस करते। देखिए हम सुविधाभोगी समाज के लोग हैं, जो कि दिल्ली में हमको अगर हम 10 मिनट लाइट ना आए तो हम परेशान हो जाते हैं, हम आप पानी न मिले तो परेशान हो जाते हैं, अगर कहीं जाम लग जाए, गाड़ी में कहीं फंस जाए तो हम सरकार को गाली देने लगते हैं। लेकिन हम अपनी बात नहीं करते, हम सुविधाभोगी लोग हैं, हम नहीं समझ सकते वो मजदूर किन हालात में रहे होंगे। और उन्होंने हालांकि ये कहा कि देखिए हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं, हम मॉर्निंग वॉक भी करते थे, हम साथ मिलकर बैठते थे, बातें करते थे, ये सारा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, एक परेशानी का भाव तो अंदर होता है, भाई आप जमीन के अंदर है। तो अब ये क्या है? ये मतलब इस तरह की बात है कि मजदूर कह रहे हैं
लेकिन हमारे वहां ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कि ये मजदूरों की चिंता राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी है। मतलब ये राष्ट्रीय स्तर पर लोग, नेशनल प्रॉब्लम, मजदूरों का जो समस्या थी, ये एक राष्ट्रीय विषय बना, ये चिंता का राष्ट्रीय विषय बना। इससे पहले मजदूरों की कौन फिक्र करता है, जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मॉनिटर कर रहा हो, दुनिया भर की निगाहें भारत पर लगी हो, सारे देशों की निगाहें, ताकि कुछ घटित हो और हमारे यहाँ की कुछ लोग, सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग, ये कुछ उनको मौका मिले और ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। ये तो करते ही हैं। तो ये पहली बार मजदूरों की जो फिक्र है राष्ट्रीय स्तर पर महसूस की गई। ये एक बहुत अच्छी बात है कि मजदूर किन हालात में हमारे वहां काम करते हैं। नंबर 2, मैं एक चीज और आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा। आपने देखा होगा कि अभी वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था अहमदाबाद स्टेडियम गुजरात में। ठीक, भारत की जीत के लिए फाइनल में देश के हर हिस्से में, क्या काशी, क्या हरिद्वार, क्या 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 मतलब हर जगह, लखनऊ से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, लगभग हर जगह पर मस्जिदों में इबादत, मंदिरों में पूजा की जा रही थी, अनुष्ठान हो रहे थे, हवन हो रहे थे, लोग मन्नत मांग रहे थे कि भारतीय टीम जीत जाए। लेकिन क्या आपने सुना कि इतनी बड़ी समस्या, जो कि क्रिकेट तो इसके मामले में कुछ है ही नहीं, क्रिकेट में इंडिया जीत जाता तो अच्छी बात थी, हार गया तो कुछ लोग दुखी हुए, लेकिन अगर इन मजदूरों को कुछ हो जाता तो ये दुख कितना बड़ा होता। ये जो क्रिकेट, इसके सामने 5% भी नहीं था। तो कहीं आपने देखा कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कोई यज्ञ? तो ये यहां पर थोड़ा सा हमको लगता है कि अगर आप इस तरह से चिंता कर रहे हैं, अगर आप क्रिकेट को लेकर इतने फिक्रमंद हैं, एक क्रिकेट, मैं भी क्रिकेट का फैन हूं, मैंने भी इस पर बात की है, लेकिन अगर जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, तो राष्ट्रवाद सिर्फ क्रिकेट से नहीं आता है। क्रिकेट मैच, इंडिया अगर पाकिस्तान को हरा दे, सिर्फ उससे ही राष्ट्रवाद नहीं आता। इन भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा देता तो उससे सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं आता, उससे सिर्फ आप जय जयकारे नहीं करते, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, राष्ट्रवाद इससे भी आता कि जब आप इन मजदूरों के लिए, जो उत्तरकाशी की सिलक्यारा की टनल में 17-18 दिन फंसे रहे, उनके लिए भी 2 दिए जलाते घरों में, अपने अपने घरों में, और कहीं पूजा अनुष्ठान की बात सुनाई देती, कहीं होता, वो एक राष्ट्रीय चिंता का विषय अपने आप बन जाता कि भाई मजदूरों की इतनी फिक्र है। वो एक राष्ट्रवाद की भावना आती लोगों के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद अच्छी बात है, अगर क्रिकेट मैच में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वंदे मातरम होता है, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं भी चाहता हूं हो। लेकिन इतनी बड़ी समस्या के बीच कहीं आपने नहीं देखा होगा कि किसी मंदिर में या मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे में कोई इबादत की गई हो। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये मैं अपने ओर से, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया तो मैंने ये आपसे कहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।